हेलो दोस्तों, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। बड़े भाई के घर में सभी प्रकार की सुविधाएं और धन दौलत सब थी, परंतु छोटे भाई के पास खाने के लिए चावल तक नहीं था। बड़े भाई का जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से गुजर रहा था, परंतु छोटे भाई बहुत ही दुख कष्ट सहन कर रहा था, अपना गुजारा कर रहा था किसी तरह। दीपावली का त्योहार आया। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने तक कुछ भी नहीं था। छोटे भाई के बच्चे भूख के मारे रो रहे थे और अपने बच्चों को रोता देख छोटे भाई से सहन नहीं हुआ और वह अपने बड़े भाई के घर कुछ अनाज मांगने के लिए चला गया ताकि उसके बच्चों को भोजन मिल सके। वहां उसने अपने बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसके भाई ने कुछ भी नहीं दिया और छोटे भाई का हद से ज़्यादा अपमान करके वहां से वापस कर दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर रोते रोते अपने घर को लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने रोका, जिसके सामने एक लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था। उसने छोटे भाई को सवाल पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तभी उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बूढ़े आदमी को बताया कि मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने छोटे भाई को कहा, अगर तुम मेरा यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे। छोटा भाई मान गया और उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उसे लेकर बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचा दिया। पहुंचने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने जो किया आप सोच भी नहीं सकते हो। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम पास के जंगल में पश्चिमी दिशा में जाओ, वहां तुमको एक गुफा दिखेगी। उस गुफा में घुसने के बाद तुम्हें कुछ बौने लोग मिलेंगे। नहीं, उस गुफा के अंदर अगर आप घुसेंगे तो वहाँ पे कुछ छोटे लोग, बौने लोग आपको दिखाई देंगे। उन बौनों को मालपुआ बहुत पसंद है, वह मालपुआ के बदले तुम्हें कुछ भी देने को राजी हो जाएंगे। उन्हें मालपुआ के बदले में जादुई चक्की मांगना। और गरीब आदमी ने उस बूढ़े की बात को माना और वह उस गुफा में पहुंचा। वहां उस गरीब भाई ने 3 बौने व्यक्तियों को देखा। उनमें से एक बौने ने उस गरीब भाई को कहा, तुम्हें इस मालपुआ के बदले कुछ भी दे सकता हूँ। तभी उसने जादुई चक्की को उस बौने व्यक्ति से मांगा। जादुई चक्की को देते समय उस बौने व्यक्ति ने कहा, यह जादुई चक्की है, तुम्हें भी चाहिए कुछ इससे मांग सकते हो। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो चक्की को घुमाना और मांग लेना। जब भी तुम चक्की को बंद करना चाहो उसके ऊपर एक लाल कपड़ा डाल देना, चक्की बंद हो जाएगी। बौने की बात सुनने के बाद वह गरीब भाई अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद उस गरीब भाई ने चक्की घुमाते हुए सबसे पहले कहा, चक्की चक्की चावल दे। तभी जादू से ढेर सारे चावल तैयार हो गए और उसने चक्की ने उनको चावल दे दिया। उनके सामने निकालकर डाल दिया और कहा कि लो चावल। उसके बाद उन्होंने चक्की से कहा, दाल निकालो। गरीब भाई के परिवार ने उस दिन पेट भर के खाना खाया और अब सब सो गए। बचे खुचे चावल, दाल और अन्य अनाज को लेकर गरीब भाई सवेरे बाजार में गया। बाजार में अच्छे मूल्य में उसने उन अनाजों को बेच दिया। चक्की की मदद से वह हर दिन कुछ न कुछ अनाज बनाता और बाजार बेचने चला जाता। धीरे धीरे वह अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा अमीर बन गया और ये सब कुछ देख उसका बड़ा भाई छोटे भाई की अमीरी से बहुत ज़्यादा जलने लगा। वह सोचने लगा कि जो कुछ दिनों पहले मुझसे खाने के लिए भीख मांगने आया था वह आज अचानक कैसे अमीर बन गया है। छोटे भाई की असलियत जानने के लिए एक दिन वह चोरी चुपके छोटे भाई के घर गया। जब उसने चक्की से अनाज निकलते हुए देखा तो वह चौंक गया और दूसरे दिन जब छोटे भाई के घर पर कोई नहीं था तो उसने चक्की को चुरा लिया। वह अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर एक दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। बड़े भाई की पत्नी बहुत चिंतित थी कि आखिर इस साधारण सी चक्की में ऐसा क्या है जो मेरे पति पूरा घर छोड़कर इसको लेकर बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, यही सोच रही थी वो। नाव पर ही पत्नी ने उस चक्की के विषय में बहुत विस्तार से पूछा तो उसके पत्नी चक्की के विषय में सब कुछ बताया और चक्की को उसी समय घुमाकर आदेश दिया, चक्की चक्की चावल बना दो। बस फिर क्या था, चक्की चावल बनाने लगी।
चावल इतना ज़्यादा हो गया कि नाव पानी में डूब गया और बड़ा भाई और उसका परिवार सब पानी में डूबकर मर गए। बड़े भाई को चक्की शुरू करना तो देखा था उसने, लेकिन बंद करने का तरीका नहीं देखा था, इसलिए वो उसका अत्याचार इतना ज़्यादा हो गया था। एक तो चोरी करके ले गया था, दूसरा उसका चलाने का तरीका नहीं था और अनाज इतना ज़्यादा हो गया कि नाव उसी में डूब गई और सारे लोग